अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत डिटेलिंग है। सबसे पहले आप देखें कि नीचे क्लाइंट्स के हेयर जो है वो हाइलाइट्स हैं और ऊपर उनकी ग्रे कवरेज है और ग्रे कवरेज के साथ उनका न्यू हेयर आया हुआ है। तो आप लोगों ने इस तरह के केसेस काफ़ी देखे होंगे और आप लोगों को ये देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि इस काम को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको मैं बताती चलूँ कि मेरे चैनल पर हेयर से रिलेटेड तमाम वीडियोस मौजूद हैं। हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड और सैलून की तमाम वो सीक्रेट आपको मेरे सैलून पे मिलेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनकी सबसे पहले हम ग्रे कवरेज करेंगे। ग्रे कवरेज में मैं इस वक्त 3 शेड मिक्स करूँगी। लेवल 5 भी मैंने मिक्स किया है, लेवल 4 को भी मैंने मिक्स किया है क्योंकि ग्रे कवरेज बहुत हार्ड थी। और 4 को इसलिए मिक्स किया है क्योंकि आगे मैंने 7 डालना है, तो वो भी मेरा लेवल 5 पे चला जाएगा। और 5.3 गोल्ड का शेड, ये जितने मैं लेवल्स डाल रही हूँ इनके साथ जब मैं फैशन शेड को मिक्स करूँगी तो इनकी बेस बड़ी ज़बरदस्त होगी। हाफ़ ट्यूब जो है वो मैं 5.3 की डाल रही हूँ क्योंकि 5.3 का रिफ्लेक्शन मुझे चाहिए इनके फुल हेयर में। सबसे पहले हम इनकी बेस का यानी ग्रे कवरेज का पूरा कलर करेंगे। उसको तकरीबन हम 1 घंटे का टाइम देंगे। उसके बाद हम इस पे हाइलाइट्स करेंगे फॉइल वाली, और इस पे हम 10 फॉइल्स लगाएंगे। 10 फॉइल्स आपको पता है कि 10,000 में लगती हैं हमारे सैलून में। अगर 10 से कम हो तो फिर फॉइल के रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और ये हम लेवल 7 डाल रहे हैं। लेवल 7 और लेवल 4 को जो हमने मिक्स किया है तो ये मिक्स होकर हमारा लेवल 5 का शेड देगा। कलर को बनाना भी आप लोगों को आना चाहिए कि आगे पीछे आपके पास लेवल्स ना हो तो आप किस तरीके से उसको मिक्स कर सकते हैं। और इसमें 100 ml जो है हम डाल रहे हैं 20 वॉल्यूम। इसको अब हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, कलर की मिक्सिंग करते वक्त आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, अगर आप 3-4 ट्यूब्स मिक्स कर रहे हैं तो हमेशा पहले ट्यूब्स को मिक्स कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फिर उसके अंदर डेवलपर डालना है। ये क्लाइंट का बिफोर बाल है। आप देख सकते हैं कि ग्रे कवरेज कितनी ज़्यादा है। ग्रे कवरेज के साथ साथ इसमें जो है न्यू ग्रोथ भी है। जो ब्लैक कलर का बाल हो गया है, नीचे गोल्ड हाइलाइट्स हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि इनके बालों को हमने इक्वल करना है। इक्वल करेंगे तो उसके बाद अगर हम हाइलाइट्स डालेंगे तो फिर हमारा रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कलर लगाने का तरीका देख लें कि जब हमारे पास ताज़ी रूट्स आ जाती हैं तो हमेशा पहले रूट्स हमेशा पहले हम फ्रंट से एप्लीकेशन करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्रे कवरेज होती है वो फ्रंट पे होती है। अव्वल तो वैसे फुल हेड में ही है इनकी, लेकिन हम फ्रंट से एप्लीकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली क्लाइंट जो है वो उसका पीछे की तो वो टचअप नहीं करता या देखता नहीं है, लेकिन फ्रंट पे उसको हमेशा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आप लोगों के साथ मैं मज़ीद भी वीडियोस शेयर करती रहूँगी। आजकल बहुत बिज़ी शेड्यूल मेरा जा रहा है क्योंकि घर के अंदर ही काम बहुत ज़्यादा है। टाइम नहीं मिल रहा कि मैं आप लोगों के साथ डिटेल में वीडियोस बनाऊं, लेकिन जो भी वीडियो मैं बनाती हूं मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज ग्रे कवरेज लगाने का तरीका इसलिए डिटेल में शेयर कर रही हूँ कि आप देखें कि ब्रश में हम टैपिंग टैपिंग मोशन में जब ग्रे कवरेज करते हैं तो हमारा एक भी बाल जो है वो वाइट नहीं रहता। ग्रे कवरेज करना वैसे तो लोग कहते हैं कि बहुत आसान बात है, लेकिन ग्रे कवरेज का कलर भी अगर अच्छे तरीके से एप्लीकेशन ना हुआ हो तो वो आपको 100% रिज़ल्ट नहीं देता। एक एक जो है सेक्शन को उठाना है, ऊपर से भी कलर लगाना है और नीचे से भी कलर लगाना है। और कलर लगाते वक्त आपने जो है वो कंजूसी नहीं करनी। अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूसी से कलर लगाएंगे ना तो फिर आपका शेड जो है वो इक्वली नहीं आएगा। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तो इसको एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ऊपर से लेके नीचे तक तमाम बालों में आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरी इस क्लाइंट का जो नीचे का बाल था वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हेयर था क्योंकि एक तो हाइलाइट्स भी थी, एक्सटेंसो भी शायद इन्होंने करवाई हुई थी। तो बालों में एक्सट्रीम ड्राइनेस थी, एक्सट्रीम रफ था। और उसके साथ साथ बालों में ना इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। और बाद में पता चला कि इन्होंने एक दफ़ा मेटालिक भी लगाया तो इसके लेवल को जो हम लेकर गए ना वो 8.8 तक लेकर, मतलब 8 लेवल तक लेके गए। 8.3 का हमने इनको शेड लगाया। वो इसलिए कि 9 लेवल की क्लाइंट की विश थी, लेकिन 9 लेवल तक लेके जाते तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाना था।
अब इनका कलर का टाइम मुकम्मल हुआ है, तो अब जो हमने ग्रे कवरेज के लिए इनको कलर लगाया था, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से वॉश करवाएंगे। और वॉश हम आफ्टर कलर शैम्पू से नहीं करवाएंगे, वो इसलिए कि हमने जो है अभी इनकी हाइलाइट्स डालनी है। तो हम इनको पीएच लेवल को बरकरार रखते हुए, क्यूटिकल्स को ओपन रखते हुए हम इनको टेक्निकल शैम्पू से वॉश करवाएंगे। जब आप कलर का आफ्टर रिजल्ट बिल्कुल एंड पे डाल रहे हो तो फिर आप आफ्टर कलर शैम्पू और मास्क लगाएं। लेकिन जब आपको कलर की बेस करके इनको हाइलाइट्स डालनी हो तो फिर आप आफ्टर कलर शैम्पू नहीं लगाएंगे, फिर आप पीएच बैलेंस शैम्पू लगा लेंगे, हर्बल शैम्पू लगा लेंगे, जिससे आपके बालों का क्यूटिकल खुला रहे, ताकि आपको जो नेक्स्ट प्रोसीजर करना है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। मिसाल के तौर पे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इससे क्या होना है और क्या नहीं होना। आप देखें कि सबसे पहले मैंने जो इनका कलर लगाया था वो उतारा, और अब इनको मैं शैम्पू कर रही हूँ। शैम्पू करने से क्या होगा कि जितना भी इनका बाल जो बहुत ड्राई डैमेज भी है वो उसका पीएच भी काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। शैम्पू करके इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, उसके बाद हमने बालों को 100% ड्राई करना है। बालों को ड्राई करने के बाद हमने जो है इसमें 10 फॉइल्स लगा के इसमें हाइलाइट्स डालनी है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इनका बाल ग्रे कवरेज भी 100% हो गया, और 5.3 का एक खूबसूरत शेड इनके बालों में आपको दिख रहा होगा कि कोई बाल वाइट नहीं है। बिफोर आप देख चुके थे कि बाल क्या था, और आप देखेंगे बेस कलर के बाद कितना खूबसूरत बाल। और इक्वल इसलिए क्योंकि हम कलर लगा के साथ साथ ब्लेंडिंग करते हैं। इक्वल कलर का शेड लाना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पैची रिज़ल्ट या पैची शेड आएगा तो फिर आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। ये हमारी क्लाइंट का बेस कलर बहुत खूबसूरत हो गया। अब हम इसमें सेक्शनिंग करके इसमें फॉइल लगा के इसमें हमने हाइलाइट्स करनी है। फॉइल की डिवीज़न आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फॉइल लगाने के लिए जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे ब्लीच का, उसमें ब्लीचिंग पाउडर ब्लू मैं यूज़ कर रही हूँ पोस्टकॉम प्रोफेशनल का, और 40 वॉल्यूम करूँगी। 40 वॉल्यूम इसलिए क्योंकि क्लाइंट ने एक तो मेटालिक भी लगाया हुआ है, दूसरा अभी इनकी ताज़ी बेस हुई है, तो ये अभी हमें फौरी तौर पे अगर रिज़ल्ट लाना है तो फिर हमें 40 से करना होगा। और आपको पता है कि मिक्सिंग रेशो ब्लू ब्लीच पाउडर की और वॉल्यूम की 1:2 की रेशो से है। आप लोग ये वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर देखते रहते हैं, रेगुलर मैं आपको कलर दिखाती रहती हूँ। मैं आपको वो काम दिखा रही होती हूँ जो मेरे सैलून में हो रहा होता है। बहुत सारे लोगों की ये फरमाइश होती है कि आप दूसरे ब्रांड पे बताएं, तो मैं आपको बताऊँ कि जो ब्रांड इस वक्त मेरे सैलून में मौजूद है मैं आपको उसी पे ही काम सिखा सकती हूँ, क्योंकि ये रियल क्लाइंट वर्क है। ये कोई वीडियोस के लिए नहीं है या यूट्यूब के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपको ये दिखाना कि हम जो काम कर रहे हैं अपने सैलून में वो हम किस तरीके से कर रहे हैं और क्या चार्ज कर रहे हैं। 10 फॉइल के हम लोग जो है वो 10,000 चार्ज करते हैं। अगर ग्रे कवरेज या बेस हो तो फिर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। आप लोग अक्सर चार्जेस वगैरह पूछते हैं। आप जब ये काम करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि मटेरियल कितना एक्सपेंसिव है। और वैसे भी अब ये फैब में तो मज़ीद मटेरियल जो है वो पोस्टकॉम का एक्सपेंसिव होने वाला है। तो आप देखें कि सैलून में भी जो काम होता है, अगर आप किसी अच्छे ब्रांड से काम करवाते हैं तो फिर चार्जेस तो आपको पे करने होते हैं। ये आपने देख लिया कि एयर टू एयर सेक्शन स्लांट में एक फॉइल लगाई। अब दूसरे साइड पे हमने एयर टू एयर सेक्शन स्लांट में एक फॉइल लगानी है। फॉइल लगा के आपने जो है उसको अच्छे तरीके से बंद कर देना है, क्योंकि आजकल ज़रा ठंड का मौसम है, तो ठंड में जो है मटेरियल को वर्क करने के लिए थोड़ी हीट की ज़रूरत होती है। ये मैंने फॉइल्स आपके सामने थोड़ी स्लो इसलिए लगवाई हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से फॉइल्स लग रही हैं और किस तरीके से इसका काम हो रहा है। अब आपने जो मटेरियल बनाया है वो आपने इस फॉइल के ऊपर से जो बाल निकाले हैं उस पर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। और आपने 10 फॉइल, अगर आपका क्लाइंट ज़्यादा चाहता है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा फॉइल्स होती हैं उस हिसाब से ही फिर चार्जेस भी होते हैं। अब आपने जो हॉर्स शू ऊपर का निकाला है उसके ऊपर से जो है आपने 5 फॉइल लगानी है। आपने इस तरीके से डिवाइड करना है कि फुल हेड में हाइलाइट्स दिखे भी और ख़ूबसूरत भी लगे। अब आपको समझ में आ रही होगी कि फ़ॉइल की डिवीज़न जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का वो नहीं है कि आप अगर चाहें तो 5 फॉइल भी लगवा सकते हैं, आप अगर चाहें तो 8 भी लगवा सकते हैं। आपकी जितनी विश होगी कलर की आप उतना उस पे फॉइल का काम कर सकते हैं। पूरे हेड में अगर मैं डायमंड सेक्शन पे आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो 25 से 30 फॉइल भी लगती हैं।
तो देखें, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपको जितना कलर का काम करना है आपने उस हिसाब से ही उसके चार्जेस लेने हैं। हमेशा हर बाल पर अलग रिज़ल्ट आता है, हर बाल का लेवल डिफरेंट होता है, हर क्लाइंट की हिस्ट्री डिफरेंट होती है। तो क्लाइंट का काम करने से पहले जो है एक स्ट्रेंथ टेस्ट ले लिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्लाइंट को ख़ुद नहीं पता होती कि उन्होंने क्या लगाया और क्या नहीं लगाया, और जिस चीज़ का कितना नुकसान है या कितना फ़ायदा है। तो इसमें हम क्लाइंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते। वजह ये है कि उनको खुद नहीं पता होता, मार्केट से जो चीज़ मिल जाए वो समझते हैं कि ठीक है हम ले लेते हैं और लगा लेते हैं, कि बाज़ औक़ात किसी का सैलून जाने का टाइम भी नहीं होता तो वो घर में ही अपनी जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इनके बाल का बिफ़ोर अभी आपने देखा, अभी बेस के बाद ही कितना खूबसूरत बाल हुआ। अब इनकी जब हाइलाइट्स डलेंगी तो इनकी लुक काफ़ी चेंज हो जाएगी। अच्छा, जब हम इनका कट डाउन लगा रहे थे या कट डाउन कर रहे थे, जो इनका नीचे का बाल है जो पहले से हाई लिफ्टेड भी था, डैमेज भी था, एक्सटेंसो भी था, वो काफ़ी हद तक जो है वो जैसे बाल जैसे क्रिंक हो जाता है या इस तरीके से हो जाता है उस तरीके से भी हो गया था। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने थर्मल केयर का स्प्रे किया। थर्मल केयर का स्प्रे भी जो है वो पोस्ट कॉम में है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में ही, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है काम हुआ। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमने किस तरीके से सारी फॉइल्स की सेक्शनिंग की। अच्छा, फॉइल्स की सेक्शनिंग करके आप लोगों ने भूल नहीं जाना, उसको रिपीट रिपीट चेक करना है, और जो प्रोडक्ट है उसको जो है साथ साथ ब्लेंड करना है। एयर टू एयर सेक्शन पे हमने जो है वो स्लांट में दिया है ताकि फ्रंट पे फेस फ्रेमिंग में आपका हेयर कलर अच्छा और ख़ूबसूरत दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको डिटेल में सारी फॉइल्स बता दी हैं कि किस तरीके से फॉइल्स लगी हैं, किस तरीके से काम हुआ है। तकरीबन 10 फॉइल में 2 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं ईयर टू ईयर सेक्शन में, और 6 हमारी जो है सेंटर सेक्शन में है जो हॉर्स शू है। इस तरीके से हमारी जो है 10 फॉइल्स कंप्लीट होती हैं। अब यहाँ से आपको जो है समझ में मेरे ख़्याल में डिटेल में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारी फॉइल्स की एप्लीकेशन हुई। अब इसको हमने छोड़ना है और उसके बाद हमने इसके जो सबसे पहला हमने फॉइल लगाया था उसको चेक करना है, उसके बाद दूसरी को चेक करना है। अभी इसमें टाइम है, मटेरियल को दोबारा से रीएक्टिव करके फॉइल्स को हम बंद कर देंगे। तमाम फॉइल्स को इसी तरीके से करेंगे, और जब दोबारा एक दफ़ा देखेंगे कि हमारी अगर नहीं हमारा लेवल लिफ्ट हुआ तो फिर एक दफ़ा अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर एप्लीकेशन कर लेंगे। लेकिन पहले एप्लीकेशन करने से पहले आप प्रोडक्ट को रीएक्टिव लाजमी किया करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आगे पीछे जो बाल नहीं हुए हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉइल्स हमारी हो गई हैं उनको हम साथ साथ साफ़ करेंगे, क्योंकि जिस पे मटेरियल पहले लगा है डेफिनेटली उसने वर्क भी पहले ही करना है। अब यहाँ पर आप देखें कि इनका नीचे का बाल अगर आप देख सकते हैं कि वो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा क्रिंकी सा हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो हाई लिफ्टेड बाल था पहले, ऊपर से उस पर एक्सटेंसो वगैरह हुई हुई थी, और इनको 9 से 10 लेवल की हाइलाइट्स चाहिए थी जो कि पॉसिबल नहीं था। 8 लेवल पे आके जो है मैंने इनकी हाइलाइट्स को मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि बाल इस काबिल नहीं था कि ये मज़ीद लिफ्टिंग की तरफ जा सकता था। उसके बाद मैंने इस हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो थर्मल केयर का स्प्रे यूज़ किया, क्योंकि ये फ़ौरन आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, आपके बालों के पीएच को बैलेंस करता है, और जितना बाल कट डाउन वगैरह से आपको ड्राई होने की सूरत में लग रहा होता है उसको ये नरम मुलायम करके बैलेंस करके उसकी असल कंडीशन में ले आता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है तमाम फॉइल्स को वन बाय वन हमने रिपीट करना है, ब्लेंड करना है, और साथ साथ उसको चेक करना है, और जैसे ही उसका बैलेंस बराबर आ जाए तो फिर हमने उसको यूनिट पे ले जाके अच्छे तरीके से वॉश करवाना है। वॉश जो हमने करवाना है वो हमने टेक्निकल शैम्पू से ही करवाना है, क्योंकि इस वक्त भी हमने कट डाउन किया है तो हमें कट डाउन के बाद बालों को बैलेंस करने के लिए टेक्निकल शैम्पू का ही इस्तेमाल करना होगा। टेक्निकल शैम्पू बेसिकली पोस्टकॉम में वो शैम्पू है जो आपके बालों का जितना हाईली केमिकल का वर्क आप कर रहे हो ना, उसको आपके बालों का जो पीएच लेवल हाई जाता है उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा जो है वो टेक्निकल शैम्पू ही इस्तेमाल किया जाता है।
टेक्निकल शैम्पू जब हम रिबॉन्डिंग भी कर रहे होते हैं ना, उस वक्त भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिबॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा हाईली जो है वो बाल जिसका पीएच बहुत हाई पे जाता है, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए हम टेक्निकल शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं वॉश करवा रही हूँ, वहाँ हम कलर की अपनी बनाते हैं, मिक्सिंग करते हैं कि कलर हमने क्या बनाना है। कलर हम 7.3 और 12.3, क्योंकि हमें 8.3 का शेड चाहिए, इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो हमारा बीच का शेड बन जाएगा। और इसमें हम 20 वॉल्यूम डालेंगे और पूरे हेड पे हमने जो है ये कलर जो हम बना रहे हैं, जो हमने हाइलाइट्स वाले बाल किए हैं उस पे भी, और जो हमने मतलब बेस कलर किया है उसमें भी, उन दोनों पे हमने जो है ये मिक्सिंग करके ना कलर की एप्लीकेशन कर लेनी है। वो इसलिए कि जब हम इस तरह का काम कर रहे होते हैं ना, तो साथ साथ हमारी बेस को भी एक अच्छी ग्लॉसिंग मिल जाती है, और साथ साथ हमारी हाइलाइट्स पे भी बहुत खूबसूरत कलर आ जाता है, और आपका बाल एक स्मूथ सिल्की शाइनी इस तरीके की कंडीशन में आ जाता है। कलर की एप्लीकेशन आपने क्या करनी है, फुल हेड पे अप्लाई करनी है, कोई बाल नहीं छोड़ना। जो आपकी बेस है उस पे भी, और जो आपकी बेस में मतलब हाइलाइट्स हैं उस पे भी, तमाम बालों पर आपने ये कलर की एप्लीकेशन करनी है, और तकरीबन आधा घंटा इस कलर को रख के हमने वॉश करवाना है। इसके बाद की जो वॉशिंग होगी वो आफ्टर कलर शैम्पू और प्रोटीन मास्क से होगी। आप लोग मेरी वीडियोस में बहुत डिटेल में ये चीज़ देखते हैं कि आफ्टर कलर शैम्पू हम हर कलर के बाद यूज़ करते हैं। प्रोटीन मास्क जिस भी ब्रांड का आपके पास हो आप उसको यूज़ करें। 15 से 20 मिनट आप अपने हेयर्स में उसको अच्छे तरीके से मल्सिफाई करें, उसके बाद वॉश करवाएं। वॉश करने के बाद सेमी ड्राई में सीरम लगाएं, और फिर ड्राई करने के बाद 100% उसको आयरन करें। आपके कलर का रिज़ल्ट उस वक्त ही आपको पता चलता है जब आप ये तमाम चीज़ें प्रॉपर करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक क्लाइंट के कंप्लीट काम में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन प्रॉपर काम जब तक ना हो आपको ख़ुद भी तसल्ली नहीं होगी, और आप ख़ुद भी मुतमईन नहीं होंगे कि काम अगर करना है तो उसको आप सही तरीके से करें, सही तरीके से सारी चीज़ें लगाएं, उसकी आफ्टर केयर को अच्छे तरीके से करें, उसके बाद उसके फाइनल रिज़ल्ट को बहुत अच्छे तरीके से करें, तो जब जाके आपके काम का रिज़ल्ट दिखता है। अब हमारे जो ये क्लाइंट हैं इनकी विश तो 9 लेवल की थी और ज़्यादा थी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करवाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा के आपको चार्जेस भी ज़्यादा देने पड़ते हैं, और 9 लेवल पर इनका बाल इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि बालों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन जितना सेफ साइड पे रह के हम काम कर सकते हैं हमने फिर भी किया। हमें अपने क्लाइंट के बालों को भी देखना होता है, उनके जो है हेयर की कंडीशन को भी मद्देनज़र रखना होता है कि यार ये अगर हम इसको कर तो देंगे, लेकिन बाद में जो उसका हशर होना है वो फिर आपको पता है ना कि बाद में हेयर को रिपेयर करना या स्किन को रिपेयर करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये एक दफ़ा ख़राब या बिखर जाएंगी तो बाद में इसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करवाएंगे, प्रोटीन मास्क लगाएंगे। ये तमाम चीज़ें बार बार मैं आपको अपनी वीडियोस में इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि जो मेरे न्यू कमर्स हैं या जो मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं उनको ये पता चले कि कलर के काम में बेसिक क्या चीज़ें हैं जो आपके काम का मेन रिजल्ट लेकर आती है। इस वक्त मैं जो इनको मास्क लगा रही हूँ वो स्नूकिया प्रोफेशनल का है, वो भी आप मेरी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। अब हम इनके बालों को ड्राई करेंगे। अच्छा, जब तक 100% ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक आपको रिज़ल्ट का पता नहीं चलेगा। गीले बालों में कभी भी कलर का शेड या कलर की जो रिज़ल्ट होते हैं वो नहीं पता चलते। हमेशा जब भी बाल गीला होगा वो आपको एक डार्क टोन में ही नज़र आएगा। अब हम इसको जब 100% ड्राई करेंगे तो इसके बाद हम इसको करेंगे आयरन। आयरन भी हमने बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से करना है। नीचे की जो आपकी फॉइल्स आपने लगाई हैं वो जब आप पोनी वगैरह करते हैं या बाल उठा के कैचर करते हैं तब हाइलाइट्स वो आपकी दिखती हैं, ताकि क्लाइंट जब बाल बंद करता है तब भी उसको नीचे से भी जो है अपनी हाइलाइट्स दिखें। अगर आप नीचे से बिल्कुल नहीं करते और ऊपर से कर देते हैं तो फिर जब वो हाई पोनी या इस तरह के बाल करता है तो फिर उसके बाल जो है वो उसको नीचे से नहीं दिखते। अब यहाँ पर हम इनका जो है आयरन करेंगे प्रॉपर और उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि ग्रे कवरेज के साथ जब फैशन शेड करते हैं उसके साथ हाईलाइट्स किस तरीके से करते हैं। ये हमारा जो है एंड रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे तो इसको लाजमी शेयर और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें। आपको बहुत सारी हेयर से रिलेटेड
वीडियोस मिलेंगी और बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा करेगा। और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। थैंक यू।